हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर चैनल मैथ्स मैजिक। मैं इस वीडियो में 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगी, जिसमें ये क्वेश्चन में ये गिवन है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क क्लीन एंड द इफ द साइड ऑफ द वॉल इज 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटेड कलर। ठीक है, एक ये पार्क है, उसका आपको उसके ऊपर लिखा हुआ है कि पार्क को क्लीन रखें। ऐसे एक स्लाइड के ऊपर एक साइड इसकी 50 है, दूसरी 11 मीटर है और तीसरी 6 मीटर है। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या करेंगे, एस निकालेंगे। एस निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, ए प्लस बी प्लस सी। हमारे पास तीनों चीजें गिवन है। यहाँ पे हैगा ए 15, बी 11, सी 6। अब इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे अपॉन 2। 15 प्लस 6 21 और 32 बाय 2। इसको हम हाफ करेंगे तो इसका आया 16। एस आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया 16 मीटर। अब इसको उसके फॉर्मूले में पुट करते हैं। पहले हम एरिया लिख के उसका फॉर्मूला मेंशन करेंगे। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। रूट में अंडर रूट में 16, एस की जगह 16 पुट करेंगे। 16 माइनस ए 15, 16 माइनस बी 11, 16 माइनस सी 6। जहां जहां ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पुट करेंगे, जहां एस है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। और अब इसको सॉल्व करेंगे। 16 इंटू 16 में से 15 गए 1, 16 में से 11 गए 16 में से 11 गए 5, 16 में से 6 गए 10। अब इसके ब्रेक थ्रू इसके हम बनाएंगे फैक्टर्स। इसके 16 के फैक्टर्स हो गए 1, 5 का कोई फैक्टर नहीं बनेगा, 10 लिखे या ना लिखे चल जाएगा। 2 इंटू 5, अब एक पेयर तो 5 का बन गया इसलिए बाहर, 2 का पेयर बन गया बाहर, 2 का पेयर बन गया बाहर, और ये बचा अकेला 2 अंदर, तो उसको रूट में ही रहने देंगे। अब आएगा 5 2 10, 10 2 20, √2 इसका मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 4 को भी पढ़ लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड ऑफ विच आर द 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। इसमें दे रखा है आपको दो ट्राइंगल की 2 साइड दे रखी हैं और उसका एक पेरीमीटर दे रखा है। यानी 18, एक साइड 18 सेंटीमीटर है, दूसरी 10 सेंटीमीटर है। हम उसको क्या करेंगे, हमें तीसरी साइड गिवन नहीं है तो हमारा एरिया कैसे निकलेगा, क्योंकि गिवन हमारे को पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर हमारा है 42 और तीनों साइडों का सम होता है। पेरीमीटर की जगह 42 सेंटीमीटर लगाते हैं। ए 18 है और बी 10 है। सी को ऐसे छोड़ देते हैं। 28 प्लस सी, 42 इधर प्लस में 28 है, उधर जाके 28 माइनस में आ जाएगा सी। आंसर आ गया 14। सी आ गया 14 सेंटीमीटर। हमारे को तीनों साइडें मिल गई हैं, 18, 10 और 14। सी भी मिल चुका है। अब हम हेरोन फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू है 18 प्लस 10 प्लस सी हमारा अभी अभी निकला था 14। 2 से डिवाइड करेंगे। 42 बाय 2 हमारा आ गया पेरीमीटर 21। अब हम एरिया लगाते हैं। एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले, उसमें पुट करेंगे वैल्यू सारी। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां जहां एस है वो हमारा अभी भी निकला है 21। सेमी पेरीमीटर 21 माइनस ए यानी 18, 21 माइनस बी यानी 10, 21 माइनस सी यानी 14, जो भी हमने निकाला था। अब हम सबकी वैल्यू पुट करते जाते हैं, माइनस करेंगे उसको। 21, 28, 21 में से 18 गए 3,
इंटू 11 इंटू 14 में से 7। अब हमारे पास सीधा 21 के फैक्टर करते हैं। 7 इंटू 3 तो ये वाला 11 का फैक्टर हो नहीं सकता, इसलिए 7। आपके पास 7 के पेयर आ गए, 7 बाहर, 3 का पेयर बन गया, 3 बाहर और 11 अंदर। 7 3 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स आर रेशियो में गिवन है। साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स आर गिवन, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। रेशियो में साइड्स गिवन है 12, 17 एंड 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है साइड ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इन रेशियो 12, रेशियो 17, रेशियो 25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। सिंपल क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले आपको कोई साइड गिवन नहीं है, हमें पहले एक्स निकालना पड़ेगा, सॉरी साइड्स निकालनी पड़ेगी। पहले हमें कोई साइड गिवन नहीं है, हमें सबसे पहले साइड निकालनी पड़ेगी। रेशियो में दे रखा है तो इसलिए पहले लेट ए इज इक्वल टू, हम ए मान लेते हैं 12x, बी मान लेते हैं जो हमारा रेशियो में गिवन है 17x, सी मान लेते हैं 25x। अब इसको पहले हम, और पेरीमीटर हमें गिवन दे रखा है, पेरीमीटर लिखेंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और पेरीमीटर दे रखा है 540 सेंटीमीटर। a है 12x, b है 17x, c है 25x। अब इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 54x। अब हम यहाँ पे 540 के नीचे 54 को लाएंगे, 540 के नीचे 54 को लाएंगे। x यहाँ पे x यहाँ पे रहेगा, 54 1 जा 54 और 10 हमारा x निकला है 10। तो उसके हिसाब से हमारी साइड्स क्या क्या बनती हैं? a बनती है 12 इंटू 10 यानी 120, b बनती है 17 इंटू 10 यानी 170, c बनती है 25 इंटू 10 यानी 250। अब हमारे पास ए बी सी तीनों गिवन आ चुकी है। अब हम तीनों को सॉल्व करेंगे, जैसे सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। पहले सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए पहले 120 प्लस 170 1 प्लस 250, इन सबको प्लस करेंगे और आएगा हमारा 540 बाई 2। यहाँ आ गया हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया 270 सेंटीमीटर। हमारा पास पेरीमीटर आ गया 270 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालेंगे। एरिया फॉर्मूले में पुट करेंगे 270 ब्रैकेट में 270 माइनस ए यानी 120, 270 माइनस 170 सी बी और 270 माइनस 250। ठीक है। अब रूट में 270 इंटू 270 में से 120 गए 150, 270 में से 170 गए 100, 270 में से 250 गए 20। ठीक है। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। अगर आपको फैक्टर्स नहीं समझ आए तो यहाँ तो फैक्टर्स कर लेते हैं। 270 का 3 से वो 903 पे, 303 पे, 2 पे, 5 पे फैक्टर्स आ गए। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ऐसे 150 की भी कर लेते हैं ताकि आराम से हम उसको सॉल्व कर सकें, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर हम ओरली करेंगे तो जरा सी भी गड़बड़ी हमारा सवाल पूरा गलत हो जाता है। 3 पे कर लेते हैं 50, 3 पे करेंगे, सॉरी 5 पे करेंगे 10, 2 पे करेंगे 5 और 5 पे करेंगे 1। आया हमारे पास फैक्टर्स आया 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। अब हमारे पास 100 के तो सीधे सीधे हो जाते हैं। 5 5 जा 25 और 2 2 जा 4, 5 ये भी हो गए। 20 के बन गए 2 2 जा 4 और एक 5। अब हम टोटल गिन लेते हैं हमारे पास कितने हैं। 1 2 3 4, तो हमारे पास 3 के पेयर 2 2 बन रहे हैं। इसको हम अलग कर देते हैं। अलग कर देंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। 2 1 2
3 4 5 6, 2 के भी पेयर बन रहे हैं। 5 के भी हमारे 4 पेयर बन रहे हैं। 4 मतलब 4 नंबर आगे 2 पेयर बन जाएंगे। 2 3 बाहर, दूसरे का भी 3 बाहर, सबके पेयर बना के छोड़ देते हैं ताकि आसानी रहे देखने में। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, 36 2 72, 72 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 10, 5 7 5 7 35, 36, 2 2 4, 2 7 14, 8 40, और यहाँ आया 9000। हमारे पास आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज अ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अभी इस पे क्या गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तो यानी 2 साइड्स दे रखी हैं, मेंशन कर रखी हैं 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। बट अब यहाँ पे भी वही बात है कि तीसरी साइड गिवन नहीं है, बट पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर 30 गिवन है, ए हमारा 12 है और बी भी हमारा 12 है, सी नॉट गिवन है। तो 30 इसको 24 प्लस सी, 30 माइनस 24 इज इक्वल टू सी 6। हमारा सी आ गया 6। अब हम सभी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। ए प्लस ए कितना है हमारा 12 प्लस 12 प्लस 6 अपॉन 2। अब हमारा 30 प्लस अपॉन 2 यानी सभी पेरीमीटर आया 15 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, एरिया निकालते हैं इसका। एरिया एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है हमारा, एस है 15, 15 माइनस ए यानी 12, 15 माइनस बी यानी 12, 15 माइनस सी यानी 6। अब हमें 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, मैं इसको ब्रेक कर दूं, फैक्टर्स कर दूं। 3 इंटू 5, 3 का कोई फैक्टर नहीं, इस 3 का भी कोई फैक्टर नहीं, इस 3 के 9 के 2 फैक्टर हो गए। मेरे पास 2 पेयर ये दोनों बनते हैं, 3 और 3 के, ये दोनों तो नहीं बनते, तो 3 और 3 तो रूट से बाहर आ जाएंगे और 3 और 5 अंदर ही रहेंगे अंडर रूट में। तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। अगर आपको मेरे ये क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।